नेक्स्ट टॉपिक है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर्स ऑफ इनर एंड आउटर रेडियाई ए एंड बी, राइट। एंड इस तरह से हम और इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरह से दो सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है। एक ये सिलेंडर है, ठीक, और एक इसके अंदर सिलेंडर है। एक सिलेंडर ये है और एक इसके अंदर सिलेंडर है, इसके एक और अंदर एक सिलेंडर है, ठीक है। एक सिलेंडर ये है इसके अंदर, ठीक। दो सिलेंडर हैं ये, ठीक। एक जो अंदर वाला सिलेंडर है वो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और जो बाहर वाला सिलेंडर है वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, उस पर बाहरी जो सिलेंडर है आउटर सिलेंडर उस पर पॉजिटिव चार्ज है, जो इनर सिलेंडर है उस पर नेगेटिव चार्ज है, राइट। अब इसमें एक गॉसियन सरफेस भी बनेगी। गॉसियन सरफेस कहाँ पर बनेगी? गॉसियन सरफेस यहाँ पर बनेगी, राइट। ये गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पर बना ली, एक गॉसियन रीजन बन गया, राइट। अब देखो इसकी जो यहाँ पर रेडियस है, अगर इस रेडियस की बात करें तो ये रेडियस ए मान लें, और दूसरी रेडियस की बात करें ये वाली रेडियस, ठीक है। ये वाली जो रेडियस है बड़े वाले सिलेंडर के लिए इसे बी मान लें, ठीक। तो और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव इस तरह से होगी, ठीक। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बाहर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इसी के बिटवीन, दोनों सिलेंडर के बिटवीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो कुछ ना कुछ रहेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, वो कितनी रहेगी अभी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक। अब इसी में हम कोई एक पॉइंट इसके सेंटर से एक पॉइंट अगर हम कंसीडर कर लें, एक पॉइंट यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया, ये पॉइंट ऑफ पी है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो आर है फ्रॉम सेंटर, ठीक है। सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितनी है? आर है, ठीक। तो हम यहाँ पर कुछ चीजें लेट कर लेते हैं। लेट द टू सिलेंडर्स हैव यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटीज ऑफ प्लस माइनस लैम्डा, ठीक है। let the two cylinders have uniform linear, कैसा? यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी होना चाहिए, डेंसिटीज प्लस माइनस लैम्डा सेंटीमीटर कूलम पर मीटर, राइट। हमने इतना यहाँ पर लेट कर लिया। और जो लेंथ है, लेंथ हम करेंगे द लेंथ ऑफ कैपेसिटर L is so large, ठीक है, that the age effect can be neglected। जो इसकी लेंथ है वो कितनी है? लार्ज है कंपेयर देन इसकी रेडियस, तो इसे हम L मान लें। तो यहाँ पर कह भी सकते हैं, ये कह सकते हैं L ग्रेटर A और B, ठीक है। जो रेडियस A है एंड रेडियस B है उससे ग्रेटर है L, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द टू सिलेंडर्स कम्स ओनली फ्रॉम द इनर सिलेंडर, द आउटर सिलेंडर डज नॉट कंट्रीब्यूट ड्यू टू शील्डिंग, यानी कि जो आउटर सिलेंडर है वो शील्डिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं करता है। तो बाहर आउटर साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो
क्या होगी, जीरो होगी। तो इनर सिलेंडर के लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ रहेगी। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी। जो एनी पॉइंट पी है, पी हमने यहाँ पर मान लिया है पॉइंट पी। ठीक है, जो पॉइंट पी है उस पर, तो यहाँ पर कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट एनी पॉइंट in between the two cylinder at a distance r from the center axis। ठीक है, तो हम इतनी बात यहां पर लिख भी सकते हैं, तो लिख लीजिए। लिखना क्या है, कैलकुलेट द कैलकुलेट टू कैलकुलेट लेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P बिटवीन किसके, बिटवीन द टू सिलेंडर्स, बिटवीन द टू सिलेंडर्स, टू सिलेंडर्स। ठीक है, एट अ डिस्टेंस r from the center, axis, जो सेंटर एक्सिस है उससे डिस्टेंस r पर एक पॉइंट है P। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या निकालना चाहें, अब यूज कर ले हैं गॉस थ्योरम। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस बनना है तो यहाँ पर गॉस थ्योरम यूज कर लेंगे, यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम जब यूज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द फ्लक्स फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज, यानी टोटल चार्ज कितना है ऑफ दिस सिलेंडर, मान लीजिए कि Q है। ठीक है, कितना चार्ज है, चार्ज है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें। अब देखो चार्ज के लिए कैसे निकालेंगे, चार्ज कैसे फाइंड कर देंगे, चार्ज ऑन सिलेंडर या इनर सिलेंडर भी लिख सकते हैं। तो जो Q होगा वो कितना होगा, जब चार्ज डेंसिटी हमें पता है तो और लेंथ पता है, तो लेंथ की चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाता है हमारा Q, यानी चार्ज आ जाता है। ठीक है, जब चार्ज डेंसिटी निकालते हैं तो Q अपॉन L कर देते हैं। ठीक है, तो Q निकालेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ। ठीक है, अब हमें यहां पर फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू कितना होगा, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू एरिया, यानी एरिया किसका, एरिया जो इसका एरिया है, एरिया क्या जाएगा 2 पाई RL। ठीक है, एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। इसे इक्वेशन 3। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, देखो इक्वेशन सेकंड में, फर्स्ट में हम क्या करेंगे, फाई की वैल्यू पुट कर दें एंड सेकंड से Q की वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, तो हमें यहां पर कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन से फाई की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में एंड सेकंड इक्वेशन से भी Q की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, दोनों ही पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, अब देखते हैं क्या आएगा। फ्रॉम वैल्यूज ऑफ Q एंड फाई E पुट्स वैल्यूज ऑफ Q एंड फाई E पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में ये पुट कर दें तो ये आ जाएगा E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर E की वैल्यू अगर निकालें तो कितना आएगा, ये आएगा लैम्डा अपॉन L से L यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, देखो ये L इस L से कैंसिल हो रहा है, तो हमें बचेगा E इज इक्वल टू बचेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, राइट, इतना बचा। ठीक, इसे इक्वेशन 4 हम कह सकते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमें, पोटेंशियल
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू सेल, टू सिलेंडर है यहाँ पर, ठीक है, टू सिलेंडर, बिटवीन टू सिलेंडर्स। तो क्या होगा, V इक्वल टू उनके रेडियस के अराउंड ही निकालना है, तो इंटीग्रेट कर देंगे A टू B EDR, राइट। अब क्या होगा, E और जो DR है आर द अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए यहां पर माइनस लगा हुआ था, लेकिन सॉल्व करते समय इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो माइनस को छोड़ देंगे। A टू B इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ EDR विद लिमिट A टू B, ठीक है, तो ये हो जाएगा EDR, राइट। अब फ्रॉम इक्वेशन 4 पुटिंग द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन 5, ये जो इक्वेशन 5 आई है इसमें हम E की वैल्यू पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 4 से। V इक्वल टू कितना आ जाएगा, V इक्वल टू आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट A टू B, E की वैल्यू पुट करें, E की वैल्यू है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R इंटू कितना हो जाएगा dr, राइट। तो देखो ये कांस्टेंट पार्ट है, ये बाहर आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बचेगा कितना, ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन r dr, ठीक है। अब देखो जो इंटीग्रेशन है 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन जो होगा वो लॉग होगा, तो यहां पर कर सकते हैं लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका जो इस पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग r, ठीक है, log r, और लिमिट ये हो जाएगी। अब लिमिट अप्लाई करेंगे इस पर, लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, तो ये हो जाएगा log v माइनस log a, ठीक है। अब log a एंड b ये माइनस में लिखे हैं, तो माइनस वाले log में ये डिवाइड में चले जाते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू log b अपॉन a, राइट, ये हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आई है, इसे इक्वेशन 6 कह सकते हैं, राइट। अब देखो जब हमें इक्वेशन 6 मिल जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है, ठीक है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इजीली कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की, ठीक है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर अगर निकालें तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू Q अपॉन V, और V की वैल्यू हम अभी निकाल के लाए हैं फ्रॉम इक्वेशन 6। फ्रॉम इक्वेशन 6 से यहां पर V की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, Q अपॉन V की वैल्यू कितनी आएगी, V की वैल्यू अभी जो निकाली है वो निकाली है हमने लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू log b अपॉन a, राइट। अब देखो q की वैल्यू वी नो दैट q इक्वल टू कितना होगा, q का जो वैल्यू है यहाँ पर अभी हमने कितना निकाला था, वो निकाला था लैम्डा इंटू l, है ना, ये वैल्यू थी, ये वैल्यू भी इसी में पुट करेंगे, तो c की जब ये q की जब वैल्यू पुट करी तो c की वैल्यू जो मिलेगी हमें, ये मिलेगी l लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लॉग, ये हो जाएगा log b अपॉन a, राइट। देखो यहाँ लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो रहा है, ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो रहा है, और ये 2 पाई 1 अपॉन एप्सिलॉन ऊपर पहुंच जाएगा। ये यहाँ पर जब क्योंकि वैल्यू पुट करिए तो ये आएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, और ये जो टर्म है ये ऊपर चली जाएगी, और ऊपर जाने के बाद क्या बचेगा वो बना लेते हैं हम, ये हो जाएगा C इक्वल टू, ये होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन कितना हो जाएगा log b अपॉन a, ठीक है, ये इतना आ जाएगा। यही क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल
कैपेसिटर। यही फॉर्मूला है किसके लिए, कैपेसिटेंस के लिए। सिलेंड्रिकल अगर कैपेसिटर है तो उसके लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।